इकोज इन दी स्नो में आपका स्वागत है, जहां ठंड सिर्फ काटती नहीं, वो याद भी रखती है। मैं आपका होस्ट एलेक्स कोरल हूं। आज रात हम सोवियत रूस के बर्फीले जंगल में बहुत अंदर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां 9 हाइकर ऐसे अजीब, ऐसे डरावने हालात में गायब हो गए कि अब भी 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। उनकी कहानी हकीकत से कम और एक बुरे सपने जैसी ज्यादा लगती है। यह है 9th ट्रैक। यह 1959 की बात है, जब यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर सोवियत संघ के सुदूर उत्तर में एक स्कीइंग एक्सपेडिशन के लिए निकले। वे सभी अपनी 20 की उम्र में थे, होशियार, फिट, दृढ़ निश्चयी। 23 साल के ईगोर डियाटलोव के नेतृत्व में उनका इरादा ओटोर्टन तक पहुंचने का था, जो एक दूरस्थ पहाड़ है जिसका मूल मानसी भाषा में नाम का मतलब है वहां मत जाओ। वे कभी नहीं पहुंचे। जब वे वापस नहीं लौटे तो सर्च टीमें भेजी गईं। उन्हें जो मिला वह अकल्पनीय था। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था, बर्फ में पैरों के निशान थे, नंगे पैर, माइनस टेम्परेचर। कुछ बॉडीज आग के पास मिली, बाकी एक खड्ड में दबी हुई। एक की जुबान गायब थी, दूसरे की आंखें नहीं थीं। अंदरूनी चोटें बहुत थीं, लेकिन बाहर कोई जख्म नहीं था। ओह, और रेडिएशन भी था उनके कपड़ों पर। मौत की ऑनफिशियल वजह, एक जबरदस्त कुदरती ताकत। आज तक कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। मुझे रुकना चाहिए था, शायद मैं मदद कर सकता था, लेकिन हमने कुछ जगा दिया। वह बर्फ में दबा हुआ था और हमने उसे अपने नाम पुकारते सुना। यह आवाज एनाटोली स्टेपानोविच की है, जो असल में डायाटलोव ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन बीमारी की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा। उसकी मौत 2007 में हुई, लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले उसने एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नीना कोरोवा से बात की। वह इंटरव्यू कभी एयर नहीं हुआ। अब तक उन्होंने आवाजें सुनी। जिनेडा ने कहा कि उसने जंगल में अपनी मां को सुना, लेकिन उसकी मां 10 साल पहले मर चुकी थी। मैंने उनसे पीछे न जाने को कहा। मैंने विनती की, लेकिन एक एक करके वे अंधेरे में चले गए। रिकॉर्डिंग ने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। ज्यादातर लोगों ने इसे एक मरते हुए आदमी की बकवास मानकर खारिज कर दिया। लेकिन नीना कोरोवा, जिस जर्नलिस्ट ने उसका इंटरव्यू लिया था, 1 साल बाद अपनी ही एक्सपेडिशन पर उस पास में मृत मिली। उसका टेंट फटा हुआ था अंदर से। सालों से डियाटलो पास ने रोमांच चाहने वालों, संदेह करने वालों और साजिश के सिद्धांतकारों को अपनी ओर खींचा है। इंफ्रासाउंड प्रेरित घबराहट से लेकर गुप्त हथियारों के परीक्षण तक सब कुछ प्रस्तावित किया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों के पास एक आसान जवाब है: सोई हुई जमीन को परेशान मत करो। उनका मानना है कि बर्फ के नीचे कुछ पुराना दबा हुआ है, कुछ ऐसा जो आपको बुलाता है, आवाज से नहीं बल्कि याद से। एक ऐसी आवाज जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति जैसी लगती है जिसे आपने खो दिया है। आप उसके पीछे अंधेरे में चले जाते हैं और आप वापस नहीं आते। इकोज इन दी स्नो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, रेट करें और शेयर करें। और याद रखें, अगली बार जब आप अकेले हाइकिंग कर रहे हों और आपको जंगल से कोई आवाज सुनाई दे, तो पक्का कर लें कि वह आपकी अपनी आवाज न हो।